हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद एके। आज की हम इस वीडियो में ग्रुप डी 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए मैथ के 25 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। जो 27 नवंबर का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करके यह प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हम क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और सबसे बेस्ट अप्रोच से सॉल्व करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के। तो मान लेते हैं ये हमारा एक चतुर्भुज है जिसमें हमारी एक भुजा है ए और ये है बी और ये है सी और ये है डी, जिसमें ए बी समांतर है डी सी के। अब इसके बाद है कि ई और एफ क्रमशः विकर्ण ए सी और बी डी के मध्य बिंदु हैं। तो ए सी आपका एक विकर्ण ये है और बी डी आपका एक विकर्ण ये है, और इन दोनों के मध्य बिंदु से मिलाने से जो रेखा बनती है वो है यहाँ पर ई एफ। अब यहाँ पर हमें इसी ई एफ की लंबाई को फाइंड आउट करना है कि इस ई एफ की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर हमें सूत्र याद रखना होगा कि ई एफ की जो लंबाई होती है वो होती है दोनों समांतर भुजाओं का अंतर अपान में 2। तो यहाँ पर दो समांतर भुजाएं ए बी है और यहाँ पर एक सी डी है, तो इन दोनों का हम लिख लेंगे अंतर। तो ए बी का मान यहाँ पर दिया गया है 45 और जो सी डी का मान है वो यहाँ पर है 53 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर में हम 2 का कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो ई एफ की लंबाई होगी वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 सेंटीमीटर। आपको एग्ज़ाम में ये चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे फार्मूला याद रखना है कि समांतर भुजाओं का डिफरेंस अपान में 2। तो इसको हम विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले समांतर भुजा ए बी और डी सी का डिफरेंस देख लेंगे 8 और फिर इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। तो 2 चौके हो जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18, 24 और 25 से विभाज्य 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग हमें ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात है कि जो भी संख्या यहाँ पर है 18, 24 और 25, तो 18 का फैक्टर होता है 9 इंटू में 2, और जो भी संख्या 9 से विभाज्य होगी तो उनके अंकों का योग हमेशा या तो 9 होगा या फिर 9 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर है 18, यानी कि जो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी ये उसके अंकों का योग या फिर 9 होगा या फिर 9 का कोई फैक्टर या फिर उसका गुणनफल होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 में है 9, यानी कि उसके अंकों का जो योग होगा वो आ जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 9। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि तीन संख्याएं 3, 2 और 13 के अनुपात में हैं तो उनका एलसीएम 4758 है। तो हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। तो तीन संख्याएं 3, 2 और 13 के अनुपात में है और उनका एलसीएम है यहाँ पर 4758। अब 4758 में हम इन तीनों संख्याओं का गुणनफल से इसको डिवाइड कर देंगे। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल है यहाँ पर 3 इंटू में 2 और इंटू में 13, तो हमारा एचसीएफ निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे 13 से, तो 13 दूना हो जाएगा 26 और 13 तिया हो जाएगा 39। बचेगा यहाँ पर आपका 8 और यहाँ पर आ जाएगा 13 पच्चे 65 और 13 छंग 78 और फिर से 13 छंग 78। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक नम 3, 3 दूना 6 और 3 दूना 6। इसके बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12 और 2 एक नम 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 61, जो कि होगा इसका एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 61, ऑप्शन नंबर 3। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और 16 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री भी देता है तथा पूरे लेन देन में उसको 36% का प्रॉफिट भी हो रहा है।
मान लीजिए कि वह ग्राहक 16 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का निकाल लेंगे रेशियो। तो यहाँ पर सबसे पहले 15% की छूट पर देता है, यानी कि 100 की वस्तु को दे रहा है 85 रुपये में। इसके बाद 16 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री देता है, यानी कि 18 की वस्तु को दे रहा है 16 में। और ओवरऑल उसको 36% का प्रॉफिट भी हो रहा है, यानी कि 100 की वस्तु पर उसको 36 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो 100 से 100 ख़त्म। इसके बाद 8 से काटेंगे तो 8 दूना हो जाएगा 16 और 8 का नाम 8 और 8 सते हो जाएगा 70, 8 सते हो जाएगा 56। इसके बाद 70 से डिवाइड करेंगे तो 17 पन्ना 85 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 नाम हो जाएगा 18। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा 9/5। तो 5 की वस्तु को हम बेच रहे हैं 9 पर। तो यहाँ पर जो हमने बढ़ाया गया है, यहाँ पर 4 बढ़ा है, कितने पर, 5 पर। तो हमें ज्ञात करना है 100 पर कितना बढ़ा है। तो यहाँ पर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10 और 20 चौके हो जाएगा 80%, यानी कि जो अंकित मूल्य है वह कॉस्ट प्राइस से 80% अधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 80%, ऑप्शन नंबर बी। और इसकी 10x² और 30xy का हमें निकालना है तृतीय अनुपाती, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल। मान लेते हैं कि एक संख्या a है और एक संख्या b है, तो इसका जो तृतीय अनुपाती होता है वो होता है आपका b²/a। अब यहाँ पर a की जगह 10 है और b की जगह 30xy है, तो हम a की जगह 10x² और b की जगह 30xy रख देंगे और हम निकाल लेंगे तृतीय अनुपाती। तो यहाँ पर है b का स्क्वायर, यानी कि 30xy का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 900। अब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर अपान में आ जाएगा a। तो यहाँ पर a का मान है 10x², तो यहाँ पर रख देंगे 10x²। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, x² से x² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 90y²। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 90y², ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे आपके सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है जो कि है 6 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है जो कि आपकी है 9 सेंटीमीटर, और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो है 20 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं जो उभयनिष्ठ रेखा है वो है PQ और उसकी लंबाई है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। जो दो वृत्त हैं उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या R1 और R2 है और उनके केंद्र के बीच की दूरी है D, और जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है वो है यहाँ पर PQ। तो PQ बराबर होता है आपका रूट के अंदर D² माइनस में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये होता फॉर्मूला जो कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के लिए होता है। तो यहाँ से हम इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी को फाइंड आउट कर लेंगे, जिसका मान यहाँ पर है D। तो इस क्वेश्चन में हमें D का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर PQ का मान दिया गया है, तो PQ का मान यहाँ पर है 20। इसके बाद 20 के बाद हम बराबर और रूट लगा देंगे। अब रूट के बाद यहाँ पर आ जाए आपका D²। इसके बाद है माइनस, फिर R1 है, प्लस में है R2। तो R1 है 6 और R2 है 9, तो 9 और 6 15 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 225। अब यहाँ पर हम इन दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो 20 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 400, और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा और बच जाएगा D² माइनस का 225। अब माइनस का 225 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 225 हो जाएगा। तो यहाँ से D² का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा
माइनस का 225 प्लस का 225 हो जाएगा तो 400 और प्लस में 225, तो यहाँ पर आ जाएगा 625। अब यहाँ से हम डी का मान ज्ञात कर लेंगे, तो डी का मान आ जाएगा यहाँ पर 25, यानी कि जो उनके दो वृत्त हैं उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो निकल कर आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। और आपको ये फार्मूला हमेशा अपने ध्यान में रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1 प्लस tan ए प्लस का सेक ए माइनस में 3 साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको 1 प्लस कॉट ए माइनस का कॉसेक ए एंड इंटू में 1 प्लस tan ए इंटू में सेक हो तो इसका मान आपका होता है हमेशा 2। अब इसके बाद है यहाँ पर माइनस, माइनस के बाद है 3 साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो यहाँ पर 3 इंटू में 1 हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा माइनस का 1, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यहाँ पर यह है कि प्रथम 128 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं का जो औसत होता है वो होता है n प्लस में 1। ये फार्मूला होता है, इसको आपको हमेशा में ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 128, तो 128 में हम 1 को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 129, यानी कि प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का जो 128 संख्याओं का औसत होगा वो निकल कर आ जाएगा 129। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 129। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थैले में 12, 13 और 11 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं। यानी कि एक थैला है जिसमें 12 अनुपात 13 अनुपात 11 के अनुपात में पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रमशः 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये हैं। यानी कि 12 सिक्के 3 रुपये के हैं, 13 सिक्के 4 रुपये के हैं और 11 सिक्के 5 रुपये के हैं। यदि सिक्कों का मूल्य है टोटल 572, तो हमें ज्ञात करना है कि 3 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी। यानी कि हमें ज्ञात करना है 3 रुपये मूल्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर 3 रुपये वाले की 12 रेशियो। अब इन चारों ऑप्शनों में जो भी संख्या 12 से कटेगी वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन को देखेंगे तो यह आपका 48 है, जो कि 12 से कट जाता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी बी में है 38, सी में है 56 और डी में है 26। तो यह संख्या आपकी 12 से नहीं कटती। फिर भी हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं जो टोटल 3 वाले रुपयों की संख्या वो है 12, तो टोटल रुपया हो जाएगा 36 प्लस इसके बाद 13 सिक्के हैं 4 रुपये वाले, तो 13 चौके हो जाएगा 52 प्लस 11 सिक्के हैं 5 रुपये वाले, तो 11 पचे 55। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे तो 55 और 52, यहाँ पर 107 और 36 142। तो यहाँ पर 142 जो रेशियो है इसका मान आ जाएगा आपका, यहाँ पर कितना दिया गया है, 142 रेशियो का मान है 572 रुपये। तो 572 रुपये है 142 रेशियो का मान। अब हमें ज्ञात करना है कि 3 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, जो कि वो है 12 रेशियो। तो हम ज्ञात कर लेंगे 12 रेशियो का मान। तो 12 रेशियो का मान हो जाएगा 572 अपान में 142 और इंटू में आ जाएगा आपका 12। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये पूरा चला जाएगा आपका 142 से 4 बार और 12 चौके हो जाएगा 48। यानी कि जो 3 रुपये वाले सिक्के हैं वो टोटल 48 सिक्के हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 48 हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलने वाले हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि 2 ट्रेनें 60 किलोमीटर पर आवर और 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं। जब भी ट्रेन विपरीत दिशाओं में गति करती हैं तो जो उनकी स्पीड होती है वह दोनों की जुड़ जाती है। और इसके बाद क्वेश्चन है कि एक ट्रेन की लंबाई है 360 मीटर, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। तो हमें ज्ञात करना है कि दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वह दशमलव के 2 स्थानों तक कितनी होगी। तो यहाँ पर
जो डिस्टेंस है जो कि स्पीड बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपान में होता है टाइम। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपका स्पीड इंटू में टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेन की दोनों की लंबाई होगी। तो पहली लंबाई यहाँ पर है आपकी 360 और दूसरे को हम मान लेते हैं x मीटर लंबी है। इसके बाद बराबर, अब स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी तो 60 और 110 हो जाएगा आपका 170 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए हम इसमें गुणा करेंगे 5/18 का और इंटू में है टाइम। तो टाइम यहाँ पर है 21 सेकेंड। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 नाम हो जाएगा 18 और 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 1 17 और 2 पंचे आ जाएगा आपका यहाँ पर 10। इसके बाद इसको हम काटेंगे 3 से तो 3 त्रिका हो जाएगा 9 और 3 सते हो जाएगा आपका 21। अब 8 की गुणा यहाँ पर 85 है, 85 की गुणा 5 में कर लेंगे तो 85 पंचे हो जाएगा आपका 425। अब इंटू में है 7 अपान में आ जाएगा आपका 3। तो 7 की गुणा 425 से करेंगे तो 7 पना 35, रिमाइंडर 3, 7 दूना 14 और 3 17 के साथ रिमाइंडर 1, 7 चौक 28 और 1 29। तो 2975/3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो मान आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 360 प्लस में है x बराबर में आ जाएगा 2975 अपान में आ जाएगा 3। अब 3 से इसको काट लेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 नवा हो जाएगा 27, बचेगा 2, फिर से 3 नवा 27 पूरा कट जाएगा, 3 एक नम 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3 छंग 18 और 3 छंग 18। अब यहाँ पर है आपका 360 प्लस में है x। अब यहाँ से हमें निकालना है x का मान। तो x का मान आ जाएगा 991.66 माइनस का 360। जब हम 991.66 से 360 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 631.66 जो कि हमारा दूसरे ट्रेन की लंबाई होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 631.66, ऑप्शन नंबर आपका 2। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल है 900 यहाँ पर 9900 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि छड़ की लंबाई 82 सेंटीमीटर है तो छड़ की बाह्य त्रिज्या दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो जो बेलनाकार का कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRH। तो यहाँ पर 2πRH का मान दिया गया है 99,900। अब हमें ज्ञात करना है R का मान। इस क्वेश्चन में हमें R का यानी कि त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। तो 2 इंटू में पाई का मान आपका आ जाएगा 22/7। R का मान हमें ज्ञात करना है और यहाँ पर जो H का मान है वो है 82 सेंटीमीटर और ये बराबर हो जाएगा आपका 9,900 के बराबर। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको सबसे पहले यहाँ पर हम काटेंगे 11 से तो 11 दूना हो जाएगा आपका 22 और 11 नियम हो जाएगा आपका 99, यहाँ पर आ जाएगा 900। इसके बाद 2 दूनी 4 से काट लेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8 और 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यहाँ पर आ जाएगा आपका 225। अब इसके बाद इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करके अपान में 82 कर देंगे। तो जब हम 7 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 225 इंटू में 7 तो 225 इंटू में 7 कर लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1575। अब 1575 में जब हम 82 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 19.21। तो यहाँ पर 19.21 आ जाएगा जो कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 19.21, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 40,000 की राशि पर 40% वार्षिक दर से 1 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज। हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में जो ब्याज की दर है वो है 40% वार्षिक, लेकिन हमें तिमाही निकालना है तो 3 महीने के लिए जो ब्याज की दर आएगी वो आ जाएगी यहाँ पर 10%। अब हमें यहाँ पर 1 वर्ष के लिए निकालना है तो 3 महीने को हम 4 बार निकालेंगे। तो यानी कि पहले वर्ष जो ब्याज की दर होगी वो हो जाएगी 10%
अब दूसरे वर्ष भी 10%, तीसरे वर्ष भी 10% और चौथे वर्ष भी 10%। लेकिन हमें एक वर्ष का ही निकालना है, लेकिन 3-3 महीने का निकालना है, तो हमें 4 बार इसको करना पड़ेगा, जो कि 10-10 का जो सक्सेसिव होता है 4 बार, वो आता है आपका 46.41%। यानी कि हमें 40,000 का 46.41% ही निकालना है। तो 40,000 का हमें निकालना है यहाँ पर 46.41%। यहाँ पर परसेंट से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 की गुणा 4641 में कर देंगे तो 4 एकन्नम आ जाएगा 4, 4 चौक 16 की 6, रिमाइंडर 1, 4 छंग 24 और 1 25 की 5, हासिल आएगा 2, 4 चौक 16 और 2 18। तो यहाँ पर आ जाएगा 18,564। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18,564, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 0.3772 में बार बराबर में एक्स वाई, तो हमें ज्ञात करना कि एक्स और वाई यदि सह अभाज्य हैं तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले एक्स अपान वाई के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर है आपका 372। 372 में जिस संख्या में बार नहीं लगा उसको माइनस कर देंगे और अपान, जितने में बार लगा है उतने में 9 और जिसमें नहीं लगा उसकी जगह 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 369 अपान में 990। इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसको 9 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 एकन्नम 9 और 9 चौको 36 और 9 एकन्नम 9। तो यहाँ पर 41 अपान 110 आ चुका है, 41 अपान में 110, जो कि यहाँ पर x का और y का हो जाएगा मान। हमें ज्ञात करना है x प्लस y का मान। तो 41 प्लस में कर देंगे 110, जो कि हो जाएगा आपका 151। तो x प्लस y का मान आ जाएगा 151। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 151, ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 2 गुना हो जाता है। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है, मान लेते हैं पहले विक्रय मूल्य था आपका 1, इससे बढ़कर हो गया 3 गुना, यानी कि 3 हो गया सेलिंग प्राइस। इसके बाद जो प्रारंभिक लाभ है, तो मान लेते हैं जो प्रारंभिक लाभ है वो यहाँ पर 1 है और 1 से बढ़कर हो गया यहाँ पर आपका 8 गुना, यहाँ पर है 8 गुना, तो यहाँ पर 8 गुना हो गया। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस बढ़ा वो बढ़ा आपका 2, और यहाँ पर जो बढ़ा वो प्रॉफिट जो बढ़ा वो है 7। तो यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस और ये तो जो प्रॉफिट है इसको बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस और अपान में प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 7 और प्रॉफिट आ जाएगा 2। लेकिन हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत हम ज्ञात करने हैं कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस है 7, प्रॉफिट है 2, तो कॉस्ट आ जाएगा आपका 5। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर 5 की वस्तु को हम यहाँ पर 2 का प्रॉफिट है, तो 2 का प्रॉफिट है 5 पर, तो हमें ज्ञात करना है कि 100 पर कितने का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर परसेंट आ जाएगा, तो 5 दूना 10 और 20 चौके हो जाएगा 40। यहाँ पर 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 40%, ऑप्शन नंबर 3। और ABCD का औसत भार है 56 किलोग्राम। यानी कि यहाँ पर एक है A, एक है B, एक है C और एक है D। इन सभी का जो औसत भार है वो है यहाँ पर 56 किलोग्राम। और इसके बाद है यदि A, B और C, यानी कि A, B और C का जो औसत भार है वो यहाँ पर दिया गया है 52 किलोग्राम, और C और D का भी औसत भार यहाँ पर दिया गया है 48 किलोग्राम। अब हमें ज्ञात करना है कि C का औसत भार कितना होगा। तो यहाँ पर है 4 लोग A, B और C, D, जिनका औसत भार है 56। तो इसमें हम करेंगे 4 की मल्टीप्लाई। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 6 चौके 24, यानी कि आ जाएगा 4। अब इस वाले में A, B और C का औसत भार है 52। तो इसमें है आपके 3 लोग, तो इसमें करेंगे हम 3 का गुणा, तो 3 दूना हो जाएगा 6, इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। इसके बाद है C और D का औसत भार है 48। तो इस वाले में है 2 लोग, तो इसमें करेंगे हम 2 का गुणा, तो 2 अट्ठे हो जाएगा 16 और यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 6। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से ही सॉल्व करने वाले हैं।
यदि इस वाले में यानी कि ए बी और सी डी वाले में ए बी सी को माइनस कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा डी का औसत भार, यानी कि जो डी का औसत भार है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इस 4 में से 6 को माइनस करना है। तो इसको बना लेते हैं। तो 14 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 8, यानी कि जो भी औसत भार डी का है उसके अंत में आएगा 8। अब इस सी डी वाले में यानी कि इस 6 में से हम इस 8 को माइनस कर देंगे तो सी के जो औसत भार है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस 6 को बना लेते हैं 16, तो 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यानी कि जो सी का औसत भार है उसके अंत में आना चाहिए 8। तो अब हम इन चारों ऑप्शनों में चेक करेंगे कि 8 किस वाले ऑप्शन में है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है, उसमें है आपका है 8। तो 28 किलोग्राम हमारा सी का औसत भार होगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रेक्षण 14, 22, 16, 24, 12, 8, 4, 18, 12, 10 में से प्रत्येक में से 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका नया माध्य कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम डिजिटल सम के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग। तो हम यहाँ पर 14 में अंकों का योग देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 1 5। इसके बाद 22 में देखेंगे तो 2 और 2 4 आ जाएगा। 16 में 6 और 1 7। 24 में 4 और 2 6। 12 में 2 और 1 3। 8 का 8 ही रहेगा, यहाँ पर 4 का भी 4 ही रहेगा और 18 का यहाँ पर 8 और 1 9 हो जाएगा। 12 का 2 और 1 3 हो जाएगा। 10 का हो जाएगा 1 और 0 1। अब यहाँ पर हम जहाँ पर भी योग 9 आ रहा है उसको हम काट लेंगे तो 5 और 4 यहाँ पर 9 होगा आपका। 6 और 3 9 होगा। 8 और 1 9 होगा और ये 9। इसके बाद 7 और 3 10 और यहाँ पर 4 14। 14 में से हम यहाँ पर 9 को माइनस कर लेंगे तो आपका बच जाएगा 5। अब इन सभी में हमें 10 की वृद्धि करनी है। 10 की वृद्धि का मतलब 1 की वृद्धि, तो इसमें हम 1 जोड़ लेंगे तो 5 और 1 हो जाएगा 6, यानी कि जिस भी ऑप्शन में अंकों का योग आ जाएगा 6 वही हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में 16 है, इनके अंकों का योग होगा 7, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन बी में है 26, तो इनके अंकों का योग होगा 8, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी जिसमें है 14, तो 14 के अंकों का योग होगा 4 और 1 5, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी 24। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि एक संगठन में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है 25,000 रुपये। 10 कर्मचारियों का औसत वेतन है 30,000 और शेष औसत वेतन है 15,000। तो यहाँ पर 10 कर्मचारियों का औसत वेतन है 30,000, तो हम मान लेते हैं 30,000 और यहाँ पर शेष कर्मचारियों का है 15,000 और ओवरऑल यानी कि टोटल जो है वो है 25,000। अब लगाएंगे हम यहाँ पर एलिगेशन मेथड। तो यहाँ पर 15 में से 25, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 10 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 5। तो यहाँ पर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 5 दूना 10 होगा और 5 इकन्नम हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ पर जो 30,000 वाले कर्मचारी हैं उनकी संख्या है यहाँ पर 10, यानी कि यहाँ पर 2 रेशियो है, तो 2 रेशियो का मान है 10, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 5। तो यहाँ पर जो 15,000 वाले हैं इनकी संख्या हो जाएगी 5। हमसे पूछा गया कि टोटल कर्मचारी कितने हैं, तो यहाँ पर 10 हैं और यहाँ पर 5 हैं, तो 10 और 5 हो जाएगा 15, यानी कि जो टोटल कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं एक फार्मूला बता दूं, जो कि जब स्क्वायर में अंकों का योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है n+1 2n+1 अपान में होता है 6। अब इसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 9 से लेकर 20 तक के स्क्वायर का योग। तो इससे पहले हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर का योग। तो उसका योग होगा आपका n यानी कि 20, इन प्लस में होगा n+1 यानी कि आपका 21 और प्लस में होगा 2n प्लस में 1,
तो 20 दूना हो जाएगा 40 और 41 और अपान में आ जाएगा 6। इसके बाद यहाँ पर माइनस लगाएंगे और माइनस में कर देंगे 1 से 8 तक का योग। तो 1 से 8 तक का योग हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 इंटू में 9 और इंटू में 8 दूना 16 और 1 17 अपान में आ जाएगा 6। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ हो जाएगा 6 और 2 चौके हो जाएगा 8। 3 से काट लेंगे तो 3 तिरका हो जाएगा 9। इसको भी इसी तरह 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6 और 2 दहम हो जाएगा आपका यहाँ पर 20। इसके बाद इसको 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते हो जाएगा आपका 21। तो 10 सत्ते हो जाएगा 70 और गुणा में आ जाएगा आपका 41 और माइनस में आ जाएगा 4 तियाँ 12 गुणा में आ जाएगा आपका 17 और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 70 गुणे 41 और माइनस में 12 गुणे 17 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसमें इस वाली संख्या से 11 से पूरी तरह से विभाज्य है तो हमें ज्ञात करना है कि इस स्टार का मान क्या होगा। तो यहाँ पर संख्या 58, 24 और फिर है आपका स्टार यानी कि मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये है आपका स्टार। तो 5 और 2 7 और प्लस में स्टार। तो यहाँ पर 7 और प्लस में कर देंगे स्टार। ये आपका माइनस कर दें तो आपका आ जाना चाहिए 0 और यहाँ पर है 8 4 12। अब 12 यहाँ पर भी लाना है तो हम इस स्टार की जगह यदि 5 रख दें तो 12 आ जाएगा। तो यदि हम स्टार की जगह 5 रख दें तो यह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5 ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की तो उसकी स्पीड हो जाएगी 150 किलोमीटर यानी डिस्टेंस अपान में टाइम। तो 150 में 10 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी आपकी टोटल स्पीड। इसके बाद है यदि उसने आंशिक दूरी पैदल यानी कि एक दूरी पैदल चलता है और दूसरी दूरी वह साइकिल से भी जाता है तो 12 किलोमीटर पर आवर की गति से वह पैदल जाता है और आंशिक दूरी साइकिल द्वारा 17 किलोमीटर पर आवर से जाता है और ओवरऑल उसकी जो स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर लगाएंगे हम एलिगेशन मेथड। तो 17 और 15 का डिफरेंस है 2 और यहाँ पर 15 और 12 का डिफरेंस है 3 यानी कि यहाँ पर आ गया आपका टाइम का रेशियो। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना है 3 और 2 5 रेशियो। तो 5 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर है 10 घंटे यानी कि 10। तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5 दूना 10 यानी कि 2 घंटे। हमें निकालना है कि उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी कितनी है। तो साइकिल से तय किया गया समय यहाँ पर 3 रेशियो। तो हम निकालेंगे 3 रेशियो का मान। तो 3 दूना हो जाएगा आपका 6 घंटा और उसकी स्पीड है साइकिल के द्वारा 17। तो 17 छक्का हो जाएगा 102 किलोमीटर यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा साइकिल द्वारा जो तय की गई दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी 102 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 102 किलोमीटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवा PQ द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 180 डिग्री है। तो जीवा PQ की लंबाई है 54 सेंटीमीटर। तो हमें उस वृत्त का व्यास को ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ये एक है वृत्त और यदि हम इस पर 180 डिग्री से एक जीवा खींचे तो वही हमारी व्यास होगी। तो इस P और Q की लंबाई जो है वह 54 सेंटीमीटर है और यही हमारा व्यास भी होगा। तो उस वृत्त का जो व्यास होगा वो हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 54 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े ठोस गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर 2 गोले हैं, यदि दोनों का हमें रेशियो निकालना हो तो हम इस वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे यानी कि बड़े वाले की त्रिज्या अपान में छोटे वाले की त्रिज्या और उसका कर देंगे क्यूब। तो यहाँ पर बड़े वाले की त्रिज्या है 24 सेंटीमीटर और छोटे वाले की त्रिज्या है 3 और यहाँ पर इसका कर देंगे क्यूब। तो यहाँ पर 3 8 हो जाएगा 24 यानी कि 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब होता है आपका 512 यानी कि उसको पिघलाकर 512 गोले बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 512 ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी तथा पानी के घोल में 28 लीटर है। चीनी तथा पानी के घोल में 28 लीटर टोटल है। तो हम लिखेंगे 28 और उसमें 26.4% है चीनी।
अब घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। अब 6 लीटर पानी उड़ चुका है तो यहाँ पर बचेगा आपका 22 लीटर। अब मान लेते हैं उसमें 100% चीनी है, क्योंकि चीनी की मात्रा हमेशा सेम होगी। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 दूना होगा 22, 11 दूना 22 और 11 चौके हो जाएगा 44। 2 से इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 की गुणा 28 से कर लेंगे तो 12 8 96, रिमाइंडर 9 और 12 दूना 24 और 9 33 हो जाएगा। और एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर आ जाएगा 33.6%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 33.6%, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन ने एक दुकान में 1120 रुपये प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी, यानी कि 51 किताबों का जो मूल्य है, यानी कि जो औसत मूल्य है वो है 1120 रुपये। और यहाँ पर 48 किताबों का जो मूल्य है औसत वो है 900 रुपये। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि दोनों किताब को मिलाकर जो औसत कीमत होगी वह कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि 51 किताबों का जो औसत मूल्य है यहाँ पर वो यहाँ पर 1120 की जगह है आपका 900। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 900 और प्लस में कितना बचा 220। अब 220 एक्स्ट्रा है 51 किताबों पर, तो 51 का गुणा 220 में करेंगे तो ओवरऑल जो यहाँ पर आएगा आपका औसत वो आ जाएगा 900 और प्लस में हो जाएगा 51, गुणा में आ जाएगा आपका 220 और ये सब में बटेगा, यानी कि टोटल जो है वो 51 और 48 किताबें हैं। तो 8 और 1 हो जाएगा 9 और 5 4 हो जाएगा 9। इसको हम काट लेंगे सबसे पहले 11 से, तो 11 नहीं हम हो जाएगा 99 और 11 दूना हो जाएगा 22। अब 51 की गुणा 20 से यहाँ पर कर लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 900 और प्लस में है 51 दूना होता है 102 और 1 0 और अपान में है आपका यहाँ पर है आपका 11 नहीं 99, यानी कि 9। अब यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 9 1 9 12, 9 1 9, 9 3 12 30, 9 9 3 27 और फिर 3 और फिर 3। तो यहाँ पर 900 में 113.33 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1013.33। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1013.33। तो यह सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। जो पूर्ण संख्याएं होती है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती हैं और यही आपका कॉन्सेप्ट है और आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में।